हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। गाइस आज हम करने वाले हैं एसआई वर्सेस सीआई। सीआई और एसआई का कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे इन दोनों में क्या चेंजेस होते हैं। वैसे मैंने आपको सीआई और एसआई की क्लासेस कराई हुई हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। कुछ डाउट हैं, कुछ कमेंट आए थे, डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। समझते हैं एसआई और सीआई होता क्या है। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, जो एक नॉर्मल कंडीशन पे चलता हो। साधारण ब्याज जैसे आपने 100 रुपये लिया और उस पर 10% का ब्याज लग गया, हर साल 10% चलता रहा, ये होता है साधारण ब्याज। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और सीआई डिफरेंस क्या होता है देखिए। मान लीजिए आपने किसी बैंक से साधारण ब्याज पे 100 रुपये ब्याज पे लिया और उस बैंक ने आपको 10% की दर से ब्याज दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से आपको पर ईयर 10 रुपये ब्याज देना होगा। 100 का 10% 10 ही होता है, ठीक है। ये जो 10 है ब्याज है, ये कौन सा ब्याज है? एसआई यानी साधारण ब्याज। यही 10% आपका हर साल चलता रहेगा, चाहे वो 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो, 4 साल, 10 साल, 50 साल, जितना भी टाइम हो, वो 10% के हिसाब से आपका ब्याज ऐड होता रहेगा, ठीक है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आपने अगर 100 रुपये ब्याज लिया बैंक से और 10% की दर से ब्याज आपको मिला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पहले साल तो 10% ही लगेगा, लेकिन दूसरी साल 110 पे लगेगा। क्या मीन्स हुआ कि जो इसका ब्याज आएगा वो उसके मूलधन में ऐड होकर एक नया मूलधन बनाएगा। जो उसका प्रिंसिपल है, एक नया प्रिंसिपल क्रिएट होगा हर साल, जो उससे ब्याज से ऐड होके आएगा। यहाँ पे ब्याज हमारा क्या था? 10 रुपये। 100 रुपये पे हमारा ब्याज लगा 10 रुपये। ये कितने साल का था? 1 साल का। अब आगे क्या हुआ कि जब दूसरे साल का हमें ब्याज देना हुआ, सेकेंड ईयर का जब ब्याज देना हुआ, तो वो 100 रुपये मूलधन नहीं रह गया, अब वो हो गया है आपका 110 रुपये। ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज मूलधन में हर साल ऐड होता जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन में, साधारण ब्याज की कंडीशन में हर साल ब्याज सेम रहता है, वो मूलधन में ऐड नहीं होता है, जो मूलधन होता है उसी पे आपका ब्याज रहता है। सेकंड क्या होता है इसमें पॉइंट? सेकंड पॉइंट है कि पहले साल का, फर्स्ट ईयर का जो आपका ब्याज होगा, चाहे वो एसआई हो और चाहे सीआई हो, दोनों की कंडीशन पे पहली साल का ब्याज सेम होता है। अब मान लीजिए भाई, एग्जांपल है हमारा, 100 रुपये आपने ब्याज लिया, 10% की दर से आपको ब्याज मिला सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पे। कितना हो गया? 10 रुपये। सिंपल है। अगर आपको यही 100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पे 10% की दर से दिया जाता, 1 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल के लिए दिया जाता, तो कितना हो जाता ब्याज? 10 रुपये। क्या पता चलता है यहाँ से कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, पहले साल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। चलिए थर्ड पॉइंट जानते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं हम। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि एसएससी में सीआई के केस में आज तक 4 साल से ज़्यादा कभी भी सीआई के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो जो आपको प्रिपरेशन है वो 4 साल तक की ही करना है, इससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए भी मैंने जो सीआई के आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन को 4 तरीके से सॉल्व करने की ट्रिक दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। सीआई और एसआई की कंडीशन पे 3 टाइप से क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। पहला आपसे तिमाही पूछ लेगा, दूसरा छमाही पूछ लेगा, और तीसरा आपसे ईयरली पूछ लेगा। 3 टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ लेगा। इसमें होता क्या है, एसआई के केस में क्या होता है, ये सीआई का हो गया। एसआई के केस में आपसे बट्टा पूछ लेगा, दर पूछ लेगा, मूलधन पूछ लेगा,
और ब्याज पूछ लेगा। ब्याज आपसे 1 साल, 2 साल या 3 साल या 4 साल, इससे ज़्यादा आपसे ब्याज नहीं पूछेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए इसी में मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सीआई के क्वेश्चन और एसआई के क्वेश्चन कैसे डिफरेंट होते हैं। मान लीजिए हमने बैंक से 1000 का लोन लिया, किस पे? साधारण ब्याज पे, ठीक है, 10% की दर से लिया। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। 1000 का 10% की दर से कितना होगा? परसेंट लगा है, 2 जीरो काट देंगे, 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 रुपये। ये 100 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। कितने साल का? फर्स्ट ईयर का, यानी पहले साल का। पहले वर्ष का ब्याज कितना है? 100 रुपये। साधारण ब्याज है तो हर साल ब्याज सेम ही रहेगा, तो दूसरे साल का भी 100 रुपये हो जाएगा। मिला के कितना हो गया? 200 रुपये। यानी 1000 पे 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना हो गया? 200 रुपये। यही सीआई की कंडीशन पे क्या होता है कि आपने 1000 ब्याज लिया, 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है। क्या होगा? सीआई और एसआई पहले साल का ब्याज सेम होता है, तो पहले साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 100 रुपये। अब दूसरे साल का ब्याज 100 रुपये पे 10%। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम फॉर्मूले से करते हैं तो 1000 में पहले 100 को प्लस करेंगे, उसके बाद उसका परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम परसेंटेज यूज़ करते हैं। 10% की दर से निकाल रहे थे, 2 जीरो है, 2 जीरो कट जाएगा, 1 है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 रुपये। अब पहले साल मिला 100 रुपये का ब्याज, फर्स्ट ईयर मिला ना, ये यहाँ पे मैंने बताया था, और सेकेंड ईयर मिला 10 रुपये का ब्याज। कितना हो गया? 110 हो गया ये आपका। ब्याज कितना था हमारा? 1000, और ब्याज बन कितना गया? 110 रुपये। यानी मूलधन हमारा 1000 रुपये और ब्याज बन गया 110 रुपये। इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि आप पहले 1000 का 1 साल के लिए ब्याज निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 100 रुपये। ये कब का हो गया? फर्स्ट ईयर का। और इसे सेकेंड ईयर के निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पहले मूलधन और ब्याज को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1100 रुपये इंटू 10% की दर से चल रहा है। ये क्यों प्लस किया हमने? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, इस पे साल के हिसाब से ब्याज भी मूलधन में ऐड हो जाता है। तो अब हमारा ब्याज किस पे निकलेगा? 1100 पे, क्योंकि 100 रुपये हमारा ब्याज था पहले साल का, मूलधन था हमारा 1000 रुपये। ब्याज कितना हो गया? अब टोटल मूलधन कितना हो गया है? 1100 रुपये। तो अब जो हमारा ब्याज निकलेगा कितने पे निकलेगा? 1100 पे। तो 1100 का 10% निकाल लेंगे, परसेंट लगा है, 2 जीरो काट देंगे, 11 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1110 रुपये आ जाएगा। तो ये है सीआई और ये है एसआई। 1000 रुपये ये हमारा मूलधन था, 200 रुपये ब्याज आ गया, 1200 रुपये हो गया एसआई। सीआई और एसआई के क्वेश्चन आपकी मर्जी, आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, परसेंटेज से करते हैं थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो एज यू विश आप जैसे भी करना चाहें। मैंने आपको ट्रिक और फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सारा समझाया हुआ है। वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। आई होप आप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।